वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं। और आज पहला रोज़ा है, कैसी आप लोगों की सहरी थी। और खैर से आज का दिन बहुत माशाल्लाह मौसम के लिहाज से भी बेहतर है और माशाल्लाह माशाल्लाह रोज़ा भी बड़ा स्मूथ जा रहा है बड़ा। और बेसिकली रोज़ा सिर्फ फाके काटने का नाम नहीं है, सब्र करने का नाम है, अपने मिजाज पर काबू करने का नाम है, अपने गुनाहों से तौबा करने का नाम है। रोज़े में आपकी सिर्फ बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होती, आपकी रूह की भी डिटॉक्सिफिकेशन होती है। इसलिए रोज़े को आप लोग एज़ ए अपना कह सकते हैं कि अपनी बॉडी, अपनी रूह, अपने ईमान को ताज़ा करने के लिए आपका जो ये रोज़ा है ना, ये इस मकसद से होना चाहिए। ये नहीं है कि भई रोज़ा रख के हम यहाँ लड़ रहे हैं, वहाँ लड़ रहे हैं, किसी की बेइज़्ज़ती कर रहे हैं, या रोज़ा रख के हम लोगों ने काम नहीं करना, या रोज़ा रख के हम लोगों ने किसी से बात नहीं करनी, पूरा-पूरा दिन सोए रहना है, बिस्तर तोड़ना है। तो रोज़े का ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है। फाका काटना मकसद नहीं होता, रोज़े का मकसद होता है कि आपने अपना ईमान ताज़ा करना है। चलिए मैं आती हूँ टॉपिक की तरफ। तो कल एक क्लाइंट मेरे आए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि वैसे भी मैं कॉन्स्टिपेटेड रहती हूँ, लेकिन रोज़े में तो मुझे कॉन्स्टिपेशन जो है वो एग्रीवेट हो जाती है, और इस कॉन्स्टिपेशन की कब्ज़ की वजह से मुझे ब्लड आना शुरू हो जाता है, हेमोराइड का इशू स्टार्ट हो गया है। तो मैंने कहा चले मैं जो आप लोगों को आज मैंने डाइट प्लान देना था, तो उसके बजाय मैं आज आप लोगों के साथ कॉन्स्टिपेशन पे और हार्ट बर्न पे, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन एसोसिएटेड हार्ट बर्न भी रोज़े की हालत में बहुत इशू होता है। तो उस पे मैं आज आपके साथ थोड़ी-सी डिस्कशन कर लूँ और थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि आप थोड़ी-सी भी डाइट मॉडिफ़िकेशन कर लें, तो आपकी कॉन्स्टिपेशन से आपको रिलीफ़ हो जाएगा। बजाय ये कि आप लैक्टुलोज़ या कोई क कब्ज़ कुशा किस्म की दवाइयाँ लें और अपने कब्ज़ को खोलें और फिर अपनी अंतड़ियों को ड्राई कर दें। तो आपने करना ये, क्योंकि कब्ज़ कुशा दवाइयों का एक रोल ये भी होता है कि वो अपने साथ मॉइस्चर कंटेंट भी लेकर जाता है। तो वो आपके अंतड़ियों की लाइनिंग को, एपिथेलियल लाइनिंग को ड्राई कर देता है। तो बेस्ट इज़ दैट कि आप डाइट की थोड़ी बहुत मॉडिफ़िकेशन करके अपनी कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ़ कर सकते हैं। तो वो क्या करना है आपने, कि अभी रमज़ान है, चूँकि मैंने आपको कल भी डाइट बताई थी कि अपनी डाइट में दालें, चने, लोबिया यानी पल्सेस और लेंटिल्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें। वो रिच सोर्स होता है फाइबर्स का, प्रोटीन एंड फाइबर्स दोनों ही उसमें होते हैं। दूसरी चीज़, आपने सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ा दें। अब चना चाट, लोबिया चाट, उसमें ढेर सारी रॉ सब्जियाँ आप डालें अच्छी तरह से धो के, और उसमें लेमन ऐड करें। तो इन चीज़ों से ये होगा कि सब्जियाँ भी आपको चली जाएँगी, तो अ लॉट ऑफ फाइबर्स यू कैन टेक फ्रॉम योर डाइट, और वो कब्ज़ कुशा होते हैं, नेचुरल कब्ज़ कुशा होते हैं। दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि फ्रूट्स, अगर आप फ्रूट सैलेड या फ्रूट चाट वग़ैरह खाते हैं, तो उसमें क्रीम ऐड ना करें, ठीक है? और या इस तरह पल्प के साथ फ्रूट ले लें, या फिर आप फ्रूट चाट अगर बनाएँगे तो उसमें बहुत ज़्यादा ये है कि आजकल ऑरेंज जूस खुद घर में निकाल के वो ऐड कर लिया, लेमन ऐड कर लिया, इस टाइप की चीज़ें। क्रीम ऐड ना करें, तो वो बाय नेचर ही बड़ी रिच सोर्स है फाइबर्स का और कब्ज़ कुशा है। इसके अलावा अगर आप रोटी जो लेंगे, आटा जो लेंगे, वो आप होल व्हीट लें। होल मतलब ब्राउन एडेड व्हीट जो है, जिसमें गंदम का बूरा भी साथ हो, तो वो लें। तो वो सुन्नत भी है एज़ वेल एज़ आपकी कब्ज़ कुशा भी है। चौथी चीज़ जो आपके कब्ज़ खोलने में या कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ़ देने में आपको हेल्प आउट करती है, वो थाइम एक हर्ब है, वो अपने पास हर वक़्त घर में रखा करें। और वो थाइम हर्ब जो है, वो रॉ फ़ॉर्म में अपनी चना चाट, अपनी फ्रूट चाट पर उसका बड़ा ज़बरदस्त सा एक एरोमा भी होता है, बड़ा ज़बरदस्त पैलेटेबल टेस्ट भी हो जाता है डाइट का, प्लस उसका कावा यूज़ किया करें। उसके बहुत सारे फ़ायदे, थाइम पे मैंने एक वीडियो की है, वो फ़ायदे आप उस वीडियो में देख लें कि थाइम के और कौन-कौन से फ़ायदे हैं। लेकिन उसका एक फ़ायदा बड़ा ज़बरदस्त है कि वो आपकी गट की मोटिलिटी को हाई करता है। यानी आपका जो आप खुराक लेते हैं, और वो खुराक टोटल आपकी एक्सक्रीशन तक आपकी गट की मोटिलिटी पर डिपेंडेंट होती है, तो वो आपकी गट की मोटिलिटी को हाई करता है थाइम। अच्छा, इसके साथ आप जो अपनी डाइट में मैं आपको एक इसबगोल हस्क है, वो फाइबर का एक सोर्स है। आप इसबगोल हस्क भी अपने सहरी में या इफ्तारी के बाद स्नैक टाइम में कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। आप लोग जो जूसेस लेते हैं, उसमें तुख ऐड कर सकते हैं, ब्लैक सीड्स होते हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं। बहुत हाईली न्यूट्रिशियस भी है। उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊँगी, लेकिन वो कब्ज़ कुशा का भी काम करती है।
जो मेन चीज़ आप अपनी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए एक मेरी रेमेडी भी है कि आप देसी घी या बटर या फिर ज़ैतून का तेल, जब आपकी डाइट कुक हो जाए, आपकी खुराक बन जाए, आपका सालन तैयार हो जाए, तो एंड पे आपने तकरीबन 1 टेबल स्पून ऊपर से उसके डाल के और वो सालन आपने खाना है। तो वो भी बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव इफ़ेक्ट देता है आपकी गट को और आपको कब्ज़ को रिलीव करता है। बस ये एक कब्ज़ जो कॉन्स्टिपेशन जो कि हमारे रमज़ान के मुनासबत से एक वीडियो मैंने की कि रमज़ान में कब्ज़ का इशू बहुत ज़्यादा रहता है अक्सर लोगों को और कब्ज़ से एसोसिएटेड हार्ट बर्न बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपको रिगर्जिटेशन, ऑयल आता है मुँह में, आपको एसिडिक मीडियम सा हो जाता है और फिर वो आपको मुँह में एक जलन सी फ़ील होती है, आपकी नाली में, खुराक की नाली में एक जलन सी फ़ील होती है, तो उसको भी थाइम भी रिलीफ़ देता है हार्ट बर्न को और इसके साथ-साथ फाइब्रस डाइट भी रिलीफ़ देता है हार्ट बर्न को। और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। होपफुली कि आपके कॉन्स्टिपेशन के मसाइल इससे बहुत ज़्यादा हल हो जाएँगे वीडियो से। दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान मुबारक और रमज़ान की मुनासबत से मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।